शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पूर्व सांसद संजय निरुपम के विवादित बयान पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुजफ्फरपुर के मिशनपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले मुस्लिम नेता एम राजू नैयर ने उनके खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया है। आरोप है कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर संजय निरुपम ने मुसलमानों को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि उन्होंने शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन किया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा और प्रदर्शन स्थल को जालियांवाला बाग बना दिया जाएगा। एम राजू नैयर ने इससे अपने मौलिक अधिकार का हनन और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। उनके अनुसार संजय निरुपम की यह टिप्पणी देश की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की साजिश है। अदालत में संजय निरुपम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 153A, 295A और 154 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले की सुनवाई 19 अप्रैल 2025 को तय की गई है। अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला गंभीर है क्योंकि संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है। जी, आज हमारे द्वारा मुजफ्फरपुर न्यायालय में एक परिवार दायर मैंने किया है। उसका उद्देश्य ये है कि जब से आपको ये काला कानून वक्फ संशोधन बिल जो है बीजेपी सरकार ने जो ये लाया है, तब से कोई ना कोई इस पर जो है हमला किया जा रहा है। इसी का जीता जागता नमूना है कि संजय निरुपम जो हैं महाराष्ट्र के नेता हैं, एकनाथ शिंदे के नेता हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि ये इतिहास में ये बयान लिखाएगा। ये बयान इसलिए इतिहास में लिखाएगा कि जो अंग्रेज़ों द्वारा जो छलियावाला बाग किया गया था, उन्होंने फिर ये बयान देकर कि अगर मुसलमान द्वारा अगर कोई प्रदर्शन किया जाता है, अगर कोई अपने ये काला कानून के लिए प्रदर्शन किया जाता है शाहीन बाग की तरह, तो फिर से उन लोग घबराए नहीं तो छलियावाला बाग की तरह जो है इन लोगों को मारने का काम होगा। तो क्या ये बयान से ये सिद्ध करते हैं संजय निरुपम कि वो अपने आप को अंग्रेज़ समझ रहे हैं? क्या अंग्रेज़ के वो पैदाइश से हैं क्या? ये पूरी तौर से देश को शर्मसार करने वाला बयान है। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार फैलाना चाह रहे हैं, ये देश में राइट करवाना चाहते हैं। इसलिए आहत होकर आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में मैंने केस किया है कि ये जो ऑलरेडी काला कानून जो आया है, इसके बिहाफ पर अगर कोई भी बयान दे रहा है तो ये बयान जो है मुसलमानों के हक में नहीं है। हमारा संविधान हमें राइट देता है, हमको जो है पूरा मौलिक अधिकार है कि अगर कोई कानून आ रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन आंदोलन अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन ये संजय निरुपम जैसे लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग जो है धमका रहे हैं कि इन लोगों को गोली मार दिया जाएगा प्रदर्शन। तो इसका मतलब है कि हम अगर अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं, अपने हक के लिए अगर प्रदर्शन करते हैं, तो क्या हमको वो भी हिंदुस्तान में अब नहीं करने दिया जाएगा? क्या ये बयान से जो है ये फिर बंटवारा चाहते हैं क्या कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया जाए? तो ये सब चीज़ नहीं होना। हिंदू मुस्लिम एक जान है, ये एक देश का जो है खूबसूरती है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर है। यहाँ जो है ऐसा बाग है जिस खूबसूरती बाग में आपको हर एक फूल खिलते हैं, गंगा जमुना की तहजीब है। हमारी होली में हम जाते हैं उनके पर्व में, वो हमारे पर्व में आते ईद में। तो ये सब चीज़ बयान दे के देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये यहाँ पे जो है समाज को जोड़ने का काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे विकास की बात नहीं हो पा रही है। मुसलमान हिंदू को आगे बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है। उद्योग नहीं लग रहा है। आज पूरी तौर से जो है अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ चला गया। युवा जो है भड़क रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ की रोज़गार देने की बात थी बीजेपी हुकूमत में, लेकिन कुछ नहीं है। सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम कवर की बात हो रही है, तो मंदिर की बात हो रही है। तो ये हक वाला जो बिल जो आया है, इस बिल का पूरी तौर से आप देखिएगा, ये बिल जो है पूरी तौर से जो जिसकी ज़मीन है उसी को आप उखाड़ के अडानी अंबानी को सौंप दीजिएगा, क्योंकि अंबानी का घर भी जो है वो वक्फ स्टेट में आता है, वक्फ की ज़मीन पर है। तो अपने आकाओं को नरेंद्र मोदी खुश करने के लिए बिल लाए हैं। अब बिल का हम लोग पुरजोर जो है इसके खिलाफ जाते हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं और संजय निरुपम जैसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसलिए आज हमने केस दायर किया मुजफ्फरपुर में और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ मुजफ्फरपुर के न्यायालय हमारे जज साहब जो है सम्मन भेज के ऐसे लोगों पर जो है पूरा कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैयर हैं,
जो न्यायालय में परिवाद लाए हैं, यह महाराष्ट्र के जो संजय निरुपम पूर्व सांसद हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वक्फ बोर्ड के जो सांसद में जो उठे सवाल पर और समर्थन पर जो पास हुआ है उस पर उन्होंने बोला, और बिल्कुल बोलने के बाद यह हुआ कि इन्होंने आहत में आकर के यह मुकदमा दायर किया, जिसकी अगली सुनवाई 19/4/2025 को रखी गई है। इसमें यही कहा गया है कि किसी भी मौलिक अधिकार से सभी को अधिकार है, संविधानिक अधिकार है बोलने का, प्रदर्शन करने का, और वक्फ बोर्ड में जो भी अगर प्रदर्शन ऐसा करते हैं, इसके बारे में आते हैं, तो उनका जो व्यंग है कि जलियांवाला, शाहीन बाग, ये सब तरह का बात उनको नहीं करना चाहिए। इससे आहत होकर के इन्होंने यह मुकदमा को लाया। इसकी अगली सुनवाई 19/4/25 को रखी गई। धाराएँ इसकी जो है वह 154 और 153 और 153A, 295A ये BNS एक्ट के तहत लाया गया है, और अगली सुनवाई जो 19/4/2025 को रखी गई है, इसमें उनको समन किया जाएगा बयान के तहत, और मुकदमा इस न्यायालय में रहेगा। अपने सपनों के आशियाने को दें नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।